ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सॉरी 27, फर्स्ट से अपने 26 तक हो चुके हैं क्वेश्चन, तो 27 से स्टार्ट करते हैं सीरीज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 27, फाइल एक्सटेंशन EXE का पूरा नाम क्या है? EXE जो होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? .exe होता है। .exe जो होता है सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है। इसका जो मतलब फुल फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पे पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है, उससे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल। सही आंसर रहेगा ए। विंडोज फाइल मैनेजमेंट के संबंध में सीडी कमांड का क्या अर्थ होता है? तो सीडी कमांड का क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखें, सीडी कमांड का जो अर्थ होता है वो होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। जो CMD कमांड होता है, जो डॉस कमांड होता है, डॉस कमांड में जब सीडी दर लगाया जाता है, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटा सकती है और फाइल एलोकेशन टेबल को आरंभ करती है? मतलब फाइल एलोकेशन टेबल मतलब फैट को आरंभ जो करती है, ये कौन करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो है फॉर्मेट। निम्नलिखित में से किस विंडोज कमांड में डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है RMDIR। तो कौन सा कमांड यूज किया जाता है? RMDIR कमांड यूज किया जाता है। सत्य और असत्य कथन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, वो देखते हैं। .exe एक्सटेंशन फाइल को कंप्यूटर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता। एक्सटेंशन का यहाँ पे यूज ये नहीं होता है। .exe एक्सटेंशन वाली सभी फाइलें खतरनाक होती है। गलत, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की फाइलें होती है, खतरनाक नहीं होती, ये हानि पहुंचा सकती है, बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती है। तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य है। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, यहाँ पे CD कमांड दे रखा है, एक्स कॉपी और कॉपी। तो CD कमांड आपको पता होगा, मैंने बताया था चेन डायरेक्टरी का है। तो यहाँ पे चेन डायरेक्टरी का है, तो आप ध्यान रखें, तो फर्स्ट जो होगा वो डायरेक्टरी से रिलेटेड होगा। तो देखिए बी किस में आता है, या तो आंसर बी होगा यहाँ पे, या फिर डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो में ही बी आ रहा है। तो नेक्स्ट जब मिलाएंगे हम, उसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है। सेकंड का जो दे रखा है एक्स कॉपी किस लिए होता है? ये होता है फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों के लिए कॉपी करना, मतलब BCA। सही आंसर रहेगा इसका बी, 232 का बी। डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहलाता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर क्या आता है? MS वर्ड प्रोग्राम आता है। MS वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो ध्यान रखें .docx। 2000 से पहले वाले में हमेशा ध्यान रखें कौन सा था यहाँ पे, 2007 से पहले तो .doc जो था एक्सटेंशन यूज होता था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कुछ हिस्से एक स्थान से रिमूव करके उसे कहीं दूसरी जगह इंसर्ट किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, वो ऑप्शन कौन सा है? तो वो होता है कट एंड पेस्ट। MS वर्ड में वर्ड काउंट लिस्ट दिखाने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पे शॉर्टकट की देखो, Ctrl+G जो होती है वो गो टू कमांड की होती है, और Ctrl+L जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है। तो अब अपने पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो A या फिर B। तो यहाँ पे आपको बोला वर्ड काउंट करना है, तो हमेशा ध्यान रखें इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+G। MS वर्ड में गो टू कमांड चुनने की फंक्शन की, मतलब गो टू फंक्शन की बतानी है यहाँ पे, फंक्शन की में गो टू की वो होती है F5। क्या होती है? F5। फंक्शन की में F5 शॉर्टकट की होती है गो टू कमांड की। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, रिफ्रेश करने का भी होता है F5 से, स्लाइड शो भी होता है। तो ये ध्यान रखें, तीनों चीज़ें एक ही की से होता है। F1 हमेशा हेल्प के लिए, F2 हमेशा रीनेम के लिए, और F7 हमेशा स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। MS वर्ड में यदि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 18 पॉइंट हो तो ये लगभग इसके बराबर होता है। तो ये कितना, जब 58 पॉइंट होता है ये किसके बराबर? 0.25 इंच के बराबर होता है। सत्य और सत्य कथन बताना है यहाँ पे।
तो सत्य कथन कौन सा है और सत्य कथन कौन सा है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 38 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। तो देखिए, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग डॉक्यूमेंट विभिन्न स्थानों पर एक ही फॉर्मेट के समरूप बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर। तो बिल्कुल ट्रू है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने की शॉर्टकट की। तो फॉर्मेट पेंटर कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी याद रखना है आपको, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी याद रखना है यहाँ पे। फिर एमएस वर्ड में कंट्रोल यू दबाने पे चयनित टेक्स्ट रेखांकित होता है। रेखांकित का मतलब ही होता है अंडरलाइन होता है। तो बिल्कुल राइट है कंट्रोल यू। तो दोनों कथन यहाँ पे ट्रू है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखती है जब एक्सेल कॉलम की चौड़ाई मान दिखाने के लायक बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो त्रुटि दिखाई दे, जैसे कॉलम का जो मान दिखाई देता है, वैल्यू दिखाई देती है, तो कौन सा ऑप्शन आता है, वो आता है हैज। हैज एरर आ जाती है जब वैल्यू फिट नहीं होती है। तो 9वीं रो और 30वें कॉलम, मतलब 9वीं रो बोला तो 9वीं रो और 30वां कॉलम बोला, 30वां कॉलम कौन सा होता है वो आपको यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ जब काउंट किया जाएगा तो 30वां कॉलम जो होगा, या तो ये तो होगा ही नहीं कंफर्म है, और ये डैश लगा ये भी नहीं होगा। पहले अल्फ़ाबेट नंबर नहीं आता है, पहले अल्फ़ाबेट आता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। सेल रेंज C25 और N30 में कुल सेल की संख्या, तो आप ये एक्सेल में प्रैक्टिस करके देखिए, काउंट कर लेना। C25 से N30 तक की जो कुल सेलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 72। कितनी होगी, 72। तो यहाँ सही आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से किस तरह का चार्ट केंद्र बिंदु के सापेक्ष मान दर्शाता है और इसका तब प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो होता है, मतलब जो चार्ट होता है जो केंद्र बिंदु जो सापेक्ष मान दिखाता है, वो किस में दिखाता है, वो दिखाता है रेडार चार्ट के अंदर। चार्ट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा डेटा श्रृंखला, मतलब डेटा सीरीज को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग प्रतीक पैटर्न दिखाता है, उसे क्या कहता है, लेजेंड, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल या ग्रिड लाइन। यहाँ पे ध्यान रखें, उससे क्या कहा जाता है, लेजेंड कहा जाता है। एक्सेल फॉर्मूला INT मतलब इंटीजर, मतलब -23.525 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे -36। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। इवन इवन नंबर बताना है, तो अभी यहाँ पे -15 है, 15 का मान है, तो इवन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा -16। सत्य और असत्य कथन बताइए। तो यहाँ सत्य और असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं, MS एक्सेल में सिंबल बटन इस्तेमाल उन संकेतों को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है जो आपके कीबोर्ड में मौजूद नहीं है। बिल्कुल राइट, जब कीबोर्ड में कोई की मौजूद नहीं है तो सिंबल की यूज की जाती है। चित्र, मूवी, ध्वनि जैसे क्लिप आर्ट एक्सेल सीट में इंसर्ट नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, और यहाँ पे बोला नहीं कर सकते, तो यहाँ पे गलत हो गई ये। तो फर्स्ट कथन ट्रू और सेकंड राइट, फॉल्स सॉरी। सही आंसर रहेगा डी। निम्नलिखित में से गूगल इंक द्वारा विकसित संचालित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पे गूगल इंक द्वारा विकसित जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो कौन सी है, वो है ऑरकुट। कौन सी है, ऑरकुट। सर्च इंजन का एक उदाहरण है ऑरकुट, ओपरा, बिंग या इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो है ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओपरा मिनी भी ब्राउज़र है यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा क्या, यहाँ पे 48 का सही आंसर रहेगा बिंग। जैसे बिंग है, अमेजन है, अल्टा विस्टा है, ये सारे सर्च इंजन कहलाते हैं। वेब पर एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने को क्या कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने को क्या कहा जाता है, वेब सर्फिंग कहा जाता है। सही आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, मतलब माइक्रो ब्लॉगिंग जो स्मॉल वेबसाइट होती है वो कौन सी है, वो है ट्विटर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। यहाँ सत्य और असत्य कथन बताइए। यहाँ पे देखते हैं, तकनीकी रूप से HTTP और HTTPS दोनों एक ही है, गलत। बिल्कुल, एस का मतलब यहाँ सिक्योर के लिए होता है। HTTP एक वेब ब्राउजर है, बिल्कुल गलत। HTTP एक प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। निम्नलिखित का मिलान करें, सेट 1 और सेट 2। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो यहाँ पे सी हो गया। और बिंग जो होता है ये क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। ओपरा एक ब्राउजर है, मतलब CAB इसका सही आंसर रहेगा, CAB। तो सही आंसर है इसका बी।
तो दोस्तों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।